जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है हमने स्टार्ट करी थी आप सभी के लिए खास साइंस की टॉप 300 पीवाईक्यू की सीरीज। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन। और इसकी का 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी तक आपने वो नहीं देखी हैं तो जरूर देखेगा। ये है क्लास नंबर 5th और हर एक क्लास में हम कर रहे हैं 50 क्वेश्चन डिस्कस। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। ये किसी न किसी एग्जाम में पहले आ चुके हैं। संपूर्ण रिवीजन हमारा इस सीरीज का मोटो है। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है। जिस लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल महसूस होता है उसमें आप पढ़िए और जवाब देने की कोशिश किया करो। पहला क्वेश्चन है, which of the following compounds is mixed with petrol and is used as motor fuel? इथेन, इथेनॉल, इथेनल, एसीटोन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्विक रिवीजन होगी ये आज की क्लास। बिल्कुल फास्ट तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन इन्वॉल्विंग सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड इज। सिंथेटिक रासायनिक यौगिकों से युक्त दवा की शाखा है। एलोपैथिक, हीमोपैथी, यूनानी या फिर आयुर्वेदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एलोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में बेझिझक आपको पढ़ना है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है, जिसमें आप सहज महसूस करते हो उसमें आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हॉट वेदर द फैन प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ कंफर्ट, दिस इज बिकॉज। ऑप्शन ए है फैन सप्लाई कूल एयर, फैन cools the air, our precipitations evaporate rapidly, conductivity of air increases। बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा पसीना तेजी से बाष्पित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। एक बेग समय ग्राफ का ढलान प्रतिनिधित्व करता है। एक्सेलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या फिर स्पीड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। लार डैश पाचन में मदद करता है। किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च, प्रोटीन, फाइबर, वसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा लार होता है, थूक होता है, सलाइवा होता है, वो स्टार्च के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हार्ट इज मेड अप ऑफ। दिल मांसपेशियों से बना है। कौन सी? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल्स या फिर सिट्रेटेड मसल्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कार्डिक मसल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नेटाइट इज एन ओर मिनरल ऑफ बेरिलियम, क्लोरियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मैग्नीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड इज एट। दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान डैश में है। केव, पेरिस, हावड़ा या फिर टोक्यो। इस प्रश्न का सही उत्तर है दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ है? तो याद रखना है वो है आपका केव में, जो कि इंग्लैंड में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज बैटरी एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा बैटरी एसिड है? HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4। इस प्रश्न का सही उत्तर है H2SO4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
विच ऑफ द फ्लोइंग मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्लेग? प्लेग के उपचार के लिए निम्न में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? बताना है आपको। क्लोरोमाइसिन, नेक्स्ट है ओसिनोजिन जाइड, नेक्स्ट है सेप्ट्रोमाइसिन एड्रेलिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी डिटेक्टेड बाय? अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा पता लगाया जाता है। टेलीफोन, हेब का नियम, कुंड की नली या फिर क्विक्वे की नाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कुंड की नली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। रेडियो एक्टिविटी इज ड्यू टू? रेडियो धर्मिता किसके कारण होती है? अनस्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑन, लास्ट में आएगा अनस्टेबल, ऑन नहीं आएगा, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हमारी टाइपिंग वाले ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यहां पर आएगा अन, ठीक है, जैसे ये है ना अन, वही वाला अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अनस्टेबल न्यूक्लियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ऑफ द फ्लोइंग commonly used material that one that is not an alloy is? आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों में से वह जो मिश्र धातु नहीं है। स्टील, ब्रास, ब्रोंज, कॉपर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू? ट्रांसफॉर्मर के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? टू इंक्रीज द एसी वोल्टेज, टू डिक्रीज द डीसी वोल्टेज, टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मर किसके लिए यूज होता है? टू इंक्रीज एसी वोल्टेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। What is the calorific value in kilojoule gram of ethanol? इथेनॉल की क्लोरिफिक वैल्यू क्या है? 55, 150, 30, 35। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स by sharing of electron because it require 4 electron to complete the octet। ये स्टेटमेंट आपको बताना है क्या है, रीजन सही है या फिर अभिकथन सही है, असेसरेशन सही है, कौन सा आपको बताना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। असेसरेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और रीजन भी इसका करेक्ट है। क्या बोला है इसमें? कार्बन फॉर्म कंपाउंड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। किसका कारण? रीजन क्या दिया है? इट रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द इट्स ऑक्टेट। ये बिल्कुल असेसरेशन भी सही है और रीजन भी सही है, कारण भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इन फ्लोइंग पेयर ऑफ प्लांट एंड देयर edible पार्ट विच पेयर इज आएगा इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बताना है आपको। जैसे जिंजर का कौन सा पार्ट खाते हैं हम? राइजोम्स, ओनियन का फ्लैशी लीव, फिर पोटैटो का रूट्स, कोकोनट का एंडोस्पर्म। कौन सा गलत है ये आपने पकड़ना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। द प्रेजेंस ऑफ what distinguishes a plant cell from an animal cell? एक पशु कोशिका से पौधे की कोशिका को अलग करने की उपस्थिति क्या है? मीन्स दोनों को अलग क्या चीज करती है? क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्लोरोप्लास्ट अलग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज नॉट करेक्ट या फिर ट्रू अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में क्या सच नहीं है? बोथ आर मेड ऑफ एलिमेंट कार्बन, बोथ आर आइसोटोप, बोथ हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बोथ आर एलोट्रोप्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बोथ आर आइसोटोप्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए पॉपुलेशन इंडिकेटर प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदूषक संकेतक संयंत्र है? एल्गी, फंजाई, लाइकन या फिर फर्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, काउस मिल्क इज स्लाइटली येलो इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश की उपस्थिति के कारण गाय का दूध थोड़ा पीला होता है, किसके कारण होता है? ज़ेंथोफाइल, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, कैरोटीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कैरोटीन के कारण गाय का दूध जो है वो थोड़ा हल्का पीला होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है, उनकी दूरी, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, उनके द्रव्यमानों के योग, गुरुत्वाकर्षण नित्यांक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, चूज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, धावन सोडा का सही सूत्र है क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका फॉर्मूला याद रखना है, ये कम से कम 5 से 7 एग्जामों में आ चुका है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार से मार्क कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, द कैरोसिन ऑयल थ्रू द वीक ऑफ कैरोसिन ऑयल लैंप असेंड्स ड्यू टू, मिट्टी के तेल के दीपक की बाती में मिट्टी का तेल ऊपर क्यों चढ़ता है, किसके कारण चढ़ता है? दाब अंतर, कोशिका क्रिया या फिर तेल की कम क्षयणता, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कैपिलरी एक्शन या फिर कोशिका क्रिया के कारण चढ़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, स्टैंडर्ड 18 कैरेट गोल्ड सोल्ड इन द मार्केट इज, मार्केट में बिकने वाला स्टैंडर्ड 18 कैरेट गोल्ड में है, इसमें कितना गोल्ड होता है और कितना मेटल होता है, कितनी धातु होती है, ये आपको बताना है। तो सीधा आंसर की ओर चलते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें 18 पार्ट जो है वो गोल्ड के होते हैं और 6 पार्ट मेटल के होते हैं, ये आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मेजर पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेनली कंस्टिट्यूटेड बाय, अर्थ की पपड़ी का मुख्य भाग मुख्य रूप से किससे निर्मित होता है? ऑक्सीजन आयरन, ऑक्सीजन सिलिकॉन, सिलिकॉन आयरन, सिलिकॉन या फिर लास्ट ऑप्शन सिलिकॉन एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन सिलिकॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन OFSCl N इज इन द ऑर्डर ऑफ, किसमें किस प्रकार से इसकी स्ट्रेंथ होगी, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर सिलिकॉन की, फिर क्लोरीन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज ब्राउन कॉल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार से मार्क कर लो। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, कोक, लिग्नाइट। इस प्रश्न का सही उत्तर है लिग्नाइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बारे में क्या सच नहीं है?
This it is thermodynamically most stable. Its crystal are octahedral. Carbon atom are bonded together in flat layer by strong covalent bond. It is used in making electrode for electrolysis process. क्या इसका सही उत्तर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इट्स क्रिस्टल आर octahedral. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट इज बीटीकल्चर? बीटीकल्चर क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, टाइप ऑफ प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31. द गैस यूज्ड एज माइल्ड एंथेसिस इन हॉस्पिटल इज. अस्पताल में हल्के संवेदनाहारी के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाली गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रस ऑक्साइड. इस प्रश्न का सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32. इन द नेम ऑफ मैग्नीफेरा इंडिका, इसका नेम है मैंगो का. सोलनम ट्यूब्रोसम किसका नेम है? पोटैटो का. पेंथ्रालियो किसका है? लाइन का. व्हाट डज द थ्री इंडिका, ट्यूब्रोसम और लियो रिप्रेजेंट? ये कौन से नेम होते हैं? तो ये होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33. two balls of different masses have same kinetic energy. The ball having great momentum will be lighter one, heavier one, both have same equal masses. Cannot say. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34. Which one of the following mineral does not contain oxygen? Hematite, bauxite, chlorite, कैल्साइट. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35. सोल्डरिंग ऑफ टू एलिमेंट सोल्डरिंग ऑफ टू मेटल इज पॉसिबल ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ. दो धातुओं की सोल्डरिंग किस गुण के कारण संभव है? डिफ्रैक्शन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कोहेजन. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वेरीज एज. प्रेशर वेरीज, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37. विच अमंग द फ्लोइंग वेयर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल. निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटे जीवित कोशिका है? बैक्टीरियम, माइकोप्लाज्म, वायरस, जीस्ट. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38. द बुक जेनरा प्लेंट्रियम was written by Linus Bentham and Hooker, Engler and Prentice Hutchison. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39. डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज. सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का आयाम है. इसको आपने डायमेंशन बताने हैं. इसका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बताने हैं. क्या होगा? MLT. कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है M-1 L3 T-2. ठीक है. मास, लेंथ एंड टाइम. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40. नाइट फोटोग्राफी या फोटोग्राफी इन मिस्ट एंड फॉग आर पॉसिबल यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन या फिर गामा रेडिएशन. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41. इन ह्यूमन बीइंग द ओपनिंग ऑफ स्टमक
into the small intestine is called? मानव प्राणियों में पेट को छोटी आंत में खोलने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? काइकुम, इलम, ओसोफेगस या फिर फ्लोरस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। द बिगेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा फूल। ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है ये, बड़े एग्जामों में आता है, ठीक है। लोटस, रेफिशिया, बिग कैक्टस, नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। Which of the following metal has the maximum thermal conductivity? निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ऊष्मीय चालकता है? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। हु पर्पस्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? पांच राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने रखा? अर्न्स्ट मायर, आर.एच. विटेकर, एम.डब्ल्यू. विर्निच, डी.आई. इवांस्की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आर.एच. विटेकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। मेलाकाइट इज एन और मिनरल ऑफ लेड। क्वेश्चन आपको इसका आंसर पता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कॉपर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। हेमेटाइट इज एन और मिनरल ऑफ। हेमेटाइट का पूछा है, लास्ट वाला बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। मैग्नीशियम, लेड, आयरन, जिंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हेमेटाइट जो है वो आयरन का ओर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। EEG इज डन टू रिकॉर्ड इफेक्ट ऑफ COT। बताना है आपको, हार्ट, लंग्स, ब्रेन या फिर किडनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ब्रेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स। पेड़ों की आयु इसके द्वारा निर्धारित की जाती है, बर्थ, हाइट, ग्रोथ या फिर जनरल अपीयरेंस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। इन ए रेफ्रिजरेटर ए कूलिंग सिस्टम शुड ऑलवेज बी। ए रेफ्रिजरेटर में एक शालीन प्रणाली हमेशा होनी चाहिए। एट द टॉप, एट द बॉटम, एट द मिडल, कैन बी एवरीवेयर, एनीवेयर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। 50 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। क्या है? यूरेनाइट इज एन और मिनरल ऑफ जिंक, यूरेनियम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यूरेनियम। अब बताना है आपको आपके 50 में से कितने नंबर आए हैं, और यहां तक आपके इस सीरीज के 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। कितने? 250 क्वेश्चन। लास्ट 50 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो इस स्मॉल सीरीज को हम अगले हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से बच्चों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आए हैं। कितने? 50 में से कितने मार्क्स आए हैं, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। और आपने वीडियो को रेटिंग करनी है, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कुछ भी आप वर्ड लिखकर हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं अगली वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।